नमस्कार मित्रों, आज 13 अक्टूबर 2023 और वार है शुक्रवार। और शुक्रवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में राजस्थानी बाल साहित्य का कार्यक्रम। तो आज राजस्थानी बाल साहित्य में आज बाल कविताएं प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि कभी बाल कहानी और कभी बाल कविताएं। तो आज लगभग 15 जनों की कविताएं, 15-16 जने जो रचनाकार हैं उनकी राजस्थानी अनुदित कविताएं, यानी कि उनकी हिंदी कविताओं का अनुवाद मैंने किया था राजस्थानी में, और वो अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और बात अनुवाद की चल पड़ी या अनुदित इस चल पड़ी बात, तो मैं एक बात और भी आपके साथ बांटना चाहूंगा कि मैं टाबरटोली में शुद्ध शब्द लिखता हूँ 10 कई बार, तो 10 से लिखता हूँ, इधर एक तरफ गलत और एक तरफ सही। तो आज मैंने जैसे ही फेसबुक में अनुदित लिखा, ए और न के ऊ की मात्रा छोटी और द की मात्रा छोटी, अनुदित, तब कईयों के कमेंट आए, अच्छा लगा। लेकिन पंकज चतुर्वेदी जी दिल्ली से, बहुत ही बढ़िया रचनाकार, हमारे बहुत ही साथी कहें हम, हमारे अच्छे मित्र, हमारे भाई, तो उन्होंने अनुदित यानी न के ऊ की मात्रा बड़ी। तो मैंने कहा, फिर मैंने इधर उधर और देखा, शब्दकोश में देखा और डिस्कस किया, है ना। तो यूं लगा भी मैं इतने दिन गलत लिख रहा था। तो न के ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, द के छोटी आएगी। ये कोई ज्ञान की बात मैं नहीं मतलब बता रहा हूं, लेकिन मैं ये आपको ये बताने जा रहा हूं भी मैंने आज सीखा ये अनुदित। तो न के ऊ की मात्रा बड़ी और द की मात्रा छोटी, तो अनुदित। तो मैं आज 16 जो है ना अनुदित कविताएं आपके सामने, जो राजस्थानी की, हिंदी से राजस्थानी में, वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और एक खास बात यह है कि मैंने एक नवाचार शुरू किया था, अभी एक इस तरह की किताब का भी प्रकाशन हो जिसमें 21 रचनाकार हों और सबकी 5-5 कविताएं हों, बाल कविताएं, जिनका राजस्थानी में मैं अनुवाद करके प्रकाशित करवाऊं, और सभी 21 लोगों का परिचय भी हो उस किताब में, सबके फोटो भी हों, ताकि कोई संपर्क करे किसी रचनाकार से तो बढ़िया लगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने 21 का मैंने सोचा था, और अभी लिस्ट जो बनी है वो 15 लोगों की लिस्ट बन गई है। बड़े जो दिग्गज भी हैं, एक दो इसमें नवादित भी हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया है कि राजस्थानी में पूरे सभी विद्यालयों में, मेरे विचार से सभी विद्यालयों में ये किताब जाने का मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अपने सकारात्मक सोचें, ये बहुत बढ़िया है। इस तरह से सोचें भी सभी स्कूलों में जाए, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक, और सभी रचनाकारों का परिचय भी उसमें हो, एक पृष्ठ में परिचय और 5 कविताएं प्रत्येक रचनाकार की। तो अभी देखो 2 दिन में 15 साथियों की स्वीकृति मिल गई है, और बहुत बढ़िया रचनाएं, कुछ ऐसी रचनाएं भी आई थी, मैंने 5-4 को मना भी करना पड़ा। मैंने कहा भाई मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा, अभी कविताएं बढ़िया होंगी तभी अनुवाद बढ़िया होगा। तो थोड़ा ये अपने स्तर का भी, अपने रचनाओं का मैं सोचता हूं कि मैं ध्यान रखूंगा, तो भविष्य में विश्वास भी बना रहेगा। अभी एक बढ़िया संग्रह निकलने जा रहा है। तो आप सबका सहयोग, अब 2 दिन में 15 नाम हो गए हैं, और 2 दिन में 6 नाम और आ जाएंगे। मैं भी संपर्क करने की कोशिश करूंगा, किसी मित्र का फोन आ भी जाए तो बहुत बढ़िया लगता है। अभी ये मैं रचना भेज रहा हूँ, 1-2 का आया हुआ है। मैंने कहा था अभी कार्यक्रम में मैं हूँ और बाद में बात करता हूँ, तो इस कार्यक्रम के बाद में बात करूंगा उनसे। तो आज जो रचनाएं जो है ना, मैं सीधा सोचता हूँ कि अब मैं सीधा विषय पर आऊं, बढ़िया रहेगा, क्योंकि 16 कविताएं हैं, और समय भी मैं सोचता हूँ कि 25-30 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। और मैंने हिंदी वर्णमाला क्रम से रखा है, ये जो है ना क्रम, कई बार ऐसा होता है भी किसकी पहली सुनाए किसकी बाद में सुनाए, तो हिंदी वर्णमाला क्रम से मैं सुना रहा हूँ। और सबसे पहले जो रचना मैं आपको हिंदी से राजस्थानी में जो अनुदित की है जो कविता, वो है डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। तो इनकी कविता सुनाने से पहले, जैसा कि मैं अक्सर ये बताता हूँ कि मैं उन मित्रों का, उन साथियों का, उन प्रेरकों का, उन रचनाकारों का मैं नाम बोल दूं जो जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से। और एक खास बात और भी है कि मैंने सहयोग का भी निवेदन किया था, भी थोड़ा सा सहयोग हो जाए, क्योंकि कईयों को ये लगता है भी हम सहयोग क्यों करें, हमारी रचना में दम है। भी रचना में तो दम है, लेकिन सहयोग थोड़ा सा हो जाए तो वो कहते हैं ना राजस्थानी में भी 10 की लकड़ी रेख को भारी हो,
तो मैं अब इतनी देर से हिंदी बोल रहा था है ना, कार्यक्रम राजस्थानी का। तो मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। तो मैं अब बात राजस्थानी में शुरू करूं। तो भाई अब 15 जना को नाम मैं रचनाकारों को स्वीकार तो है यार, बढ़िया लगे भी। हाँ, मंजूरी दे दी एक तरह से। रचनाओं भी सब 1-2 दिन में, कई की तो रचना आ गई, कई की आ जाओगी, मंगवा लूंगा मैं। तो मैं अब साथियों को नाम बोल दूं जगह जुड़े है। सुरेश चंद्र चरवारा जी कोटा से, सुनील गज्जानी बीकानेर से, और पारस चंद जैन साहब देवली टोंक से। मोबाइल चालक होने आज की बात है आज, क्योंकि अभी रेखा लोढ़ा स्मिथ भी आप अस्वस्थ होने के बावजूद भी है, रेखा जी आया है, बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करूं। आंगी रचना भी है आज। और सूर्य कुमार पांडे साहब, भाई हमारा बड़ा भाई साहब और हमारा गार्जियन है, और दिव्य रमेश जी भी, यानी कि मतलब रचना की राजस्थानी में अनुवाद करने खातिर मैंने कई बार इजाजत दी है। मैंने बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि किताब की गरिमा भी बढ़ेगी। कमलेश चंद्राकर जी भी और पांडे जी को भी आशीर्वाद माने मिलते रहे। सूर्य कुमार पांडे जी भी पधारे, बहुत बहुत स्वागत। हीरो वाधवानी जी, रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, यांगी भी स्वीकृत तो ये। मैं 15 को मैं अभी नाम कौन बोलना चाहूँ, लेकिन बहुत ही मैं दिग्गज और नवोदित 15 जना, इतना बढ़िया मतलब रचना था, मजा होगा पढ़ोगा। और सूर्य कुमार पांडे साहब कह रहे हैं स्वागत स्वागत नमस्कार बड़े भाई साहब आपको। नपेश सिंह जी, योगी मालरा, प्रणाम आपको भी। हीरो वाधवानी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और हीरो वाधवानी जी आ गया, और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, और संजय जांगीर बाड़मेर से। अपने बिया तो इन हनुमानगढ़ जिले से ही है। संजय जांगीर शिक्षक है, और टापरा ने भी मोटिवेट करता रहा, लेकिन बाड़मेर में है बाकी पोस्ट। और हमारे अट कई बार कह रहे भी है कोई अधिकारी, कैसे कहे कि ज्यादा भी यहाँ करोगे तो बाड़मेर का नहीं भेज देगा तो बढ़िया है। नानक जी भी कहे अभी बिखर जाओ तो दूर दूर जगह जावे, नहीं तो अच्छा लोग दूर दूर जावे तो बहुत बढ़िया आंगो। ये तो बढ़िया परिणाम मिला है बच्चा खातिर, बहुत बढ़िया है। और संजय जांगीर, सूर्य कुमार पांडे जी, डॉक्टर अनिता जैन जी पधारे हैं अभी थे, आ रहे हो तो बहुत बढ़िया लगे भाई। और प्रभु दयाल जी श्रीवास्तव छिंदवाड़ा से, वहां से भी बात हुई। डॉक्टर अनिता जैन जी कह रहे खम्मा घनी खम्मा उदयपुर से, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत थारो है। और खूब खूब जुड़ रहा है, बढ़िया लग रहा है। और मैं अब सोचूंगा अब शुरू कर दूं मैं, है ना, कविता शुरू करूं। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से। और कविता है बादल जी, जी हाँ नहीं पार्ले जी, और जी हाँ दादाजी नाना जी, जी हाँ बादल जी। आभे मैं ढक्कन दाई ठहर गया है बादल जी, आभे मैं ढक्कन दाई ठहर गया है बादल जी। और हरे रंग ने कैद कर लियो फहर गया है बादल जी। और सावन में है सूरज गायब लहर लहर है बादल जी। भी कविता खत्म होगी, है ना, बहुत छोटी कविता। मैं सोचूं 1-2 अंतरा और होना चाहिए, मैं आने कहूंगा भी 1-2 अंतरा और लिखो, 3 अंतरा में खत्म होगी। बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुपमा गुप्ता जी। और अब ये दूसरी कविता जी है डॉक्टर R.P. सारस्वत, सहारनपुर। डब्बो गोल, डब्बो गोल, ओलियो कागज ओलियो पेन, मैं गिनू हूँ 1 to 10, ओलियो कागज ओलियो पेन, मैं गिनू हूँ 1 to 10। कविता लिख दो चटके एक, और कराओ मासूम चेक, मेरे साथ है करो निखेल, हूँ टीचर कर दूंगी फेल। और नी निकले मुंडे शू बोल, दादू जी रो डब्बो गोल, नी निकले मुंडे शू बोल, दादू जी रो डब्बो गोल। यह भी छोटी सी कविता, बहुत बढ़िया, बाल मन की छोटी छोटी कविता, है ना, कविता में की है, बहुत बढ़िया लगे। और अब मैं रचना सुनाऊं था जितेंद्र निर्मोही जी कोटाशु, आने भी एक बीकानेर एक क्लब के माध्यम से आने भी पुरस्कृत करेगा। ये किताब सम्मानित हुई है। मैं पूर्व कौन पढ़ इसको, लेकिन मैंने मंच से बधाई देना चाहूँ भवानी शंकर व्यास जी विनोद, और जितेंद्र जी निर्मोही कोटा, और हरिमोहन सारस्वत, डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत सूरतगढ़। हाँ, 3 जना ने सम्मानित कर रहे हैं क्लब अपने बीकानेर से। तो बहुत बहुत तीनों ने ढेर सारी बताई। तो जितेंद्र निर्मोही जी की कविता, एक बया अरबी रो घर, एक बया अन जोड़ जोड़, एक बया अन
एक बया अने जोड़ जोड़ खूब बनायो आपरो घर घना बिरख अर घना पातमय ओ घर रह भीतर जिया घर घना बिरख अर घना पातमय घर रह भीतर जिया घर तिनको जोड़ जोड़ किया बनायो आपरो घर कितो सुंदर होवे घर इणने नी जाने बांदर कितो हुए सोने कितो होवे सोनो घर इणने नी जाने बांदर और बयार साथ है बीरा टाबर गणे प्रेम छू रहता हा बयार साथ है बीरा टाबर गणे प्रेम छू रहता हा टाबरिया भी सुंदर घर ने आपरो घर ही कहता हा टाबरिया भी सुंदर घर ने आपरो घर ही कहता हा। भाई बहुत बढ़िया जितेंद्र निर्मोही जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अब है डॉक्टर दिव्य रमेश, नोएडा उत्तर प्रदेश। आगे एक रचना बहुत ही जबरदस्त भाव, मैं आगे 101 कविता की एक किताब है वो भी अनुवाद करियो। और मैं अब प्रयास करूंगा कि आचार संहिता के बाद में जी अकेडमी खुलेगी और अकेडमी की काम करेगी तो वहां से सहयोग लेने की कोशिश करांगा। पाने कमांगा भी पांडुलिपि है, देखो कितनी जोरदार कविता है। तो वह राजस्थानी में पूरी 101 कविता को मेरा अनुवाद कर है और बहुत बढ़िया है। तो मैं भी रखूंगा कि जी हाँ मांगे यानी 101 बाल कविता, तो मैं भी वही नाम तरीके से नाम रखूंगा 101 या राजस्थानी देना जरूर को नहीं, 101 बाल कविता। तो कविता आते ही समझ जाएगा भी राजस्थानी है। खैर, तो दिव्य रमेश जी ये कविता ओ टाबर। कुण है पापा ओ टाबरियो थाली री जूठन ओ खावे कुण है पापा ओ टाबरियो थाली री जूठन ओ खावे कुण है पापा ओ टाबरियो कूड़े में कहीं ढूंढे पावे कुण है पापा ओ टाबरियो कूड़े में कहीं ढूंढे पावे और देखो पापा देखो इन नई पगा उभानो चलतो जावे और गाबा इनरा फटिया पुराना मेला पैरर ओ इतरावे पापा थोड़ो बताओ मन्ने पापा थोड़ो बताओ मन्ने और काहीं ओ स्कूल कदी नहीं जावे काहीं ओ स्कूल नहीं जावे और थोड़ो सो थे इनने डांटो पढ़नो इनने की नहीं आवे पापा थोड़ो बताओ मन्ने काहीं ओ स्कूल नहीं जावे और थोड़ो सो थे इनने डांटो पढ़नो इनने की नहीं आवे पापा इनने क्यों नहीं कहे इनने इनरा मम्मी पापा। देखो बच्चे के मन में जो जिज्ञासा है, जो सवाल उठे बच्चे के मन में, तो वो किया आपके पापा से शेयर करे कि पापा इनने क्यों नहीं कहे इनने इनरा मम्मी पापा पण मेरे तो कितना अच्छा 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 मम्मी पापा और पण पापा क्यों मन न आवे क्यों वो सहरो जूठो खावे और ओ भी पैरे चोखा गाबा ओ भी रोज स्कूल में जावे ओ भी पैरे चोखा गाबा ओ भी रोज स्कूल में जावे। भाई बहुत बढ़िया। देखो बच्चा जो है बहुत ही सकारात्मक टाबर है ना, तो कितनी बढ़िया है। बच्चे के मन में जगह एक पीड़ा है भी मैं स्कूल जाऊं तो वो भी जाना चाहिए। तो अब जगह एक बाद की जगह रचना है हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से दिशा ग्रोवर, नोएडा। और खास बात आप बताना चाहूंगा अपने मंच के माध्यम से कि दिशा ग्रोवर जी की है दिव्य रमेश जी की लाडली बेटी है और बहुत बढ़िया लिखा, गजब। ये मतलब बेटा या बेटी जी का नहीं, मतलब अपने मम्मी पापा मुझे तो बढ़िया लिखे नहीं, बढ़िया काम करो तो और ज्यादा यहाँ लगे, बढ़िया लगे। बड़े गर्व की अनुभूति हुए, बहुत ही गर्व महसूस हुआ है। वो गर्व कहने हुए कहा तो गुरु जी ने हुए अरिया मम्मी पापा ने हुए, तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए भी। मैं मंच पर बधाई देना चाहूँ दिशा ग्रोवर जी ने। आगे रचना पढ़ना चाहूँ कि हिम्मत कदी नहीं हारा। मार्ग में चई बाधा आवे मार्ग में चई बाधा आवे उम्मीदा नी मारा और सुपना धुंधला हो जावे चाहे हिम्मत कदी नहीं हारा। नाना नाना कदम सुचाला मार्ग नुओ बनावा और मन में हुए विश्वास छात्रों की भी में कर जावा। छल कपटा स्यों दूर रवा में मेहनत ने अपनावा और सुपना सगड़ा साच हुए तब समर्थ खुद हो जावा। सगती और निष्ठा सिंहा पर डर ने दूर बजावा और पार करा सगड़ी बाधावा लक्ष्य आप रो पावा। भाई लक्ष्य आप रो पावा। बहुत खूब। दिशा जी ने बहुत बहुत बधाई। दिशा ग्रोवर जी ने कहानी भी लिखा है, बच्चा का नाटक भी लिखा है, कविताओं भी लिखा है ना। तो मैं कई बार कह करूँ भी
मैं दुष्यंत जद तीसरी में पढ़तो नहीं जदी वो रचना लिखी जी, मैं पिताजी ने कहूँ पिताजी देखो थारा पोता देखो कहानियां लिखी है। पिताजी का यार यहाँ चोड़ो क्या भी हुए ऊंदर का जमेड़े तो बिल्ली खोदेगा तो वही बात है, इतना जबरदस्त रचनाकार है। तो टावर ने वातावरण मिले ही है भाई, है मेरे भी अठे भी बच्चा का जगह खिलौने है वे भी किताबा ही है। तो दिशा तो फिर बताओ लिखी सी इतनी बढ़िया बढ़िया चीजा बच्चे की एक पकड़ भी हुआ है, महसूस करने की बात भी हुआ है। तो अब मैं थाने सुनाना चाहूँ वर्णमाला क्रम का हिसाब हूँ देवेंद्र कुमार जी नई दिल्ली से। आप जगह है नंदन में 27 साल तक सेवाओं दी है, कविता भी लिखा है, कहानियां भी लिखा है, खूब लिखा है, खूब अनुवाद करे है ना। और इतो काम करिएगा जीवन भर ही काम करे जाना, साहित्य को जबरदस्त ऐतिहासिक काम करेगा। तो आगे एक कविता सरकारी महारानी। सुनो कहानी रानी री सरकारी महारानी री, झाड़ू ले आवे है, झाड़ू ले आवे है और कचरो मार हो जावे है, सड़का चमचम हो जावे बा प्यारी है नानी सी, सड़का चमचम हो जावे बा प्यारी है नानी सी। सुनो कहानी रानी री सरकारी महारानी री, और धुली पुती है गाला पे, जाड़ा उलझा बाला पे, फेरी हंसती जावे है और बात गणी है रानी री। सुनो कहानी रानी री सरकारी महारानी री, आओ बीरा मित्र बना से, आओ बीरा मित्र बना से, चौकी चौकी बात सुना, बस कचरो नी खींडावा शर्त आईज महारानी री, बस कचरो नी खींडावा शर्त आईज महारानी री। सुनो कहानी रानी री सरकारी महारानी री। ये बहुत सुंदर बहुत बढ़िया रचना, छोटी छोटी सुना रहा हूँ मैं आज, ये भी छोटी रचना है लेकिन पर ये नहीं मतलब बहुत ही भाव बहुत बढ़िया है। और अब मैं थाने 7वीं कविता सुनाना चाहूँ प्रभु दयाल जी श्रीवास्तव। आ कविता जी की मनिया लगे जाना मेरी हिंदी में सुनाई है और आज मैं थाने राजस्थानी अनुवाद करके सुनाना आ रहा हूँ का पानी नी नहानी में। और इनका रचनाकार है प्रभु दयाल जी श्रीवास्तव, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। थोड़ो ठीक स्यूं देख रे बेटा, थोड़ो ठीक स्यूं देख रे बेटा, पानी नी नहानी मई, और तन्ने आज नहानो हौसी एक लोटे भर पानी मई, और नी बंचो धरा पे पानी, नी बंचो धरा पे पानी, बयो व्यर्थ मन मानी मई, घणो मिटायो मेथे मिलर पानी इन नादानी मई, घणो मिटायो मेथे मिलर और पानी इन नादानी मई, और 20 बाल्टी पानी सिर पे ढोलियो भरी जवानी मई, पानी न जी भरर फेंक्यो बिना बिचारा पानी मई, और घड़ा घड़ा पानी मिलतो हो, घड़ा घड़ा पानी मिलतो हो, सबने कोड़ी कानी मई, अबे तो पानी मोल बिक रयो पैसों बह पानी मई, और कितनो घाटो उठा चुका हाँ, कितनो घाटो उठा चुका हाँ मैं मारी मनमानी मई, और इया नि हो है बंचे पानी खाली कथा कहानी मई, इया नि हो है बंचे पानी खाली कथा कहानी मई। भाई बहुत जबरदस्त जी की पीड़ा है प्रभु दयाल जी। आखिरी जी की पंक्ति है बड़ी जबरदस्त है, मैं दोबारा सुनाना चाहूंगा आपने कि कितनो घाटो उठा चुका हाँ मैं मारी मनमानी मई, कितनो घाटो उठा चुका हाँ मैं मारी मनमानी मई, इया नि हो है बंचे पानी खाली कथा कहानी मई, इया नि हो है बंचे पानी खाली कथा कहानी मई। भाई कल नहीं है कि पहले इया में पानी हो तो पिया पानी हो तो मतलब कोई कहानी नहीं बन जाए, कितनी बड़ी पीड़ा है, बहुत जबरदस्त बात। तो प्रभु दयाल जी ने दीनदयाल की चौपाल मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। और आगे मैं सुनाऊं छोटी बेटी मानसी की कविता को राजस्थानी अनुवाद, और कविता को नाम है तोता। हरियाली ला पीला महरूम, हरियाली ला पीला महरूम, रंग न्यारा न्यारा तोता, और फूट रहे रंगा में होवे कितना प्यारा तोता, और मुड़ी चूंच घनी मजबूत गलधारी रखता कह तोता, मुड़ी चूंच घनी मजबूत गलधारी राखे तोता, 10 ग्राम स्यूं 4 किलो ताई भारी हो है तोता, और मुड़ी चूंच घनी मजबूत गलधारी रखे तोता, 10 ग्राम स्यूं 4 किलो ताई भारी हो है तोता, और दानेदार फलदाड़ा मिर्च टमाटर खावे तोता,
और सुरंगा में रूखारी कोटर में रह तोता, और मिनखारी बोली मैं माहिर झट अपना वह तोता, और 20-80 बरस तई ए जीवे सगड़ा तोता, 20-80 बरस तई ए जीवे सगड़ा तोता। बहुत बढ़िया भाई मानसी, क्या बात है। अब डॉक्टर रमेश आनंद आगरा से आगे रचना गैया मैया। माँ तो खाली माँ हुआ है, गंगा मैया हो चाहे गैया। माँ तो खाली माँ हुआ है, गंगा मैया हो चाहे गैया। और इमृत जेड़ो दूध आप्यावे, इमृत जेड़ो दूध आप्यावे। जन जन ने आस्वस्थ बनावे, आहे भोली भाली मैया, आहे भोली भाली भैया। और माँ तो खाली माँ होवे है, गंगा मैया हो चाहे गैया। हरियो भरियो आ खेत बनावे, हरियो भरियो आ खेत बनावे। धरती रो आ रूप सजावे, फसलारी है आई खिवैया। और माँ तो खाली माँ होवे है, गंगा मैया हो चाहे गैया। टाबरिया ने मैं समझावा, गो रक्षा रो पाठ पढ़ावा। और जदी चाल सी जीवन नैया, माँ तो खाली माँ होवे है, गंगा मैया हो चाहे गैया। और खुद में सगड़ा देव बसावे, मतलब 33 करोड़ देवी देवता गाए गए भीतर हुए, मतलब विद्वानों को और मनुष्यों को कह है कि खुद में सगड़ा देव बसावे, सगड़ा रो कल्याण करावे। खुद में सगड़ा देव बसावे, सगड़ा रो कल्याण करावे। खुश हो जावे शाम कन्हैया, माँ तो खाली माँ होवे है, गंगा मैया हो चाहे गैया। तो आ रचना है डॉक्टर रमेश आनंद आगरा। और अब मैं आपने रचना सुनाऊं डॉक्टर राजकुमार निजात, सिरसा हरियाणा से। बहुत ही जबरदस्त रचनाकार और खूब किताबें लिखी है। अभी कार्यक्रम हो सिरसा में तो आगे खूब 12-13 किताबों का लोकार्पण हो, तो तो बढ़िया लगा है। कई तो मतलब जगह रुचि नहीं है, नहीं के ना तो फालतू का, फालतू नहीं है। किताबा है जी अमर चीजा है किताबा। अब देखो एक मैं एक मित्र से फोन पर बात भी करी तो बांगो कहना भी हो बिल्कुल सही हो। और नागेश पांडे जी से बात करी तो बांगो कहना हो गया भी आप बढ़िया लिखांगा नहीं, जल्दी रहसी रचना। अब मछली जल की रानी है, और मतलब कड़ा कदी चल आना रही कितना टाइम हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना। कछुए खरगोश की तो कहीं तो लिखी है कहानी, अभी चलना रही है। और कई चीजा मतलब चीज की बढ़िया वगी नहीं बही रहसी, मैंने बढ़िया कागज पर छपाने सी या मतलब कोई फूटरी राइटिंग में लिख दे वहां, फिर कोई लंबा टाइम तक कौन चलेगी। लेकिन जकी बात बाहर रहेगी, जकी बहुत ही गंभीर बात जकी होगी नहीं, बात दिल के भीतर चली जावे। मतलब आ देखो अब कबीर जी की बातें हैं, आज भी स्वामी कहे लोग कितना याद करे पढ़े लोग। कबीर जी होया, रहीम जी होया, और घना कई जो शेरो शायरी करने वाला दिग्गज रचनाकार बाकी एक एक लाइन की है कितनी अनमोल है। खैर मैं बीच में मैं ज्ञान भी देना लाजू नहीं होना चाहिए मैं अब कई जना ने कहना चाहिए दीनदयाल ऐसे नहीं भी टू दी पॉइंट बात करो, कविता सुना। तो मैं अब कविता सुनाऊं डॉक्टर राजकुमार जी निजात, सिरसा हरियाणा। और अंगी रचना है हरियाली फैलावा। हरियाली री खातर पौधो एक लगावा, हरियाली री खातिर पौधो एक लगावा। और मिलर सगड़ा एड़ी हरियाली ल्यावा। टाबर जिया पड़े है पौधा ने पाला, टाबर जिया पड़े है पौधा ने पाला। और पानी थाड़ा बामे पत्ता ने नुहावा, पानी थाड़ा बामे पत्ता ने नुहावा। और दूर दूर तई रूखा सुनी है सड़का। और छिया जातरी नहीं मिले आपा करा दुआवा, छिया जातरी नहीं मिले आपा करा दुआवा। हरियाली री खातिर पौधो एक लगावा। और मिलर सगड़ा एड़ी हरियाली ल्यावा। और मैसे आंधा होयर जंगल दिया है, मैसे आंधा होयर जंगल दिया है। रूखा माते जीव जगत ने भले बसावा। और हरियाली बिन बिरखा माशू रूठ गई है, हरियाली बिन बिरखा माशू रूठ गई है। और बंजरनी हो जावे धरती इन्हें बचावा, बंजरनी हो जावे धरती इन्हें बचावा। बहुत खूब। धरती जी की अवस्था में बांझ नहीं रह जावे कि पौधा लगाना बहुत जरूरी है। कितनी अणथाक बेथाक ऑक्सीजन देवे पौधा। और जब पौधा खूब सारा हुआ तो बिरखा भी आवे, और बिरखा आवे तो जड़ आवे। जड़ जो है वो जीवन है, भी एक दूसरे में जुड़ेली बात है।
तो निजात साहब ने बहुत बहुत बधाई ये कविता खातिर के हरियाली फैलावा। अब मैं आपने सुनाऊं एक राजस्थान की एक वीर गाथा पर एक कहानी, और अंग कहानी मतलब यानी कविता के अंदर कहानी, और अंग जगह रचनाकार है राम गोपाल राही लाखेरी बूंदीश। अंग रचना सुनो आप, 11वीं रचना सुना रही हो आपने, महाराणा प्रताप। सुनो सुनाऊं थाने कहानी, सुनो सुनाऊं थाने कहानी, देश रघो रवगान नरी, और वीर रतन अनमोल अनूठे महाराणा री शान री, हल्दी घाटी गूंज उठी ही राणा री जयकारा शू, कणकण गूंजो तलवारा शू परतंचा कट्टारा शू, कणकण गूंजो तलवारा शू परतंचा टंकारा शू, और भीषण युद्ध हो बात नहीं पूछो मर्या दुश्मन पर हारा शू, चेतक अश्व विराजय राणा, चेतक अश्व पे विराजय राणा, और भाला तीखा वारा शू, चाल्या तीर पतीर घणाई तेजनाद शमशीरारो, गणो अदम्य साहस देखो महाराणा रहे वीरारो, आग उगलती दुश्मन तोपा बरसावे अंगारा, लाखों निकली बठे रगतरी धारा माथे धारा, और दुर्भाग स्यू पासो पलटो अब दुश्मन री बारी ही, मेवाड़ी सूरज री प्यासी रही तलवार दुधारी ही, अकबर हो सम्राट देशरो, मार सक्यो नी पकड़ सक्यो, निर्भय निडर महाजोदरो, और निर्भय निडर महाजोदरो, जिनने तनिक निज कर सक्यो, और देश गौरव इन इतिहास नहीं महाराणा पे नाज है, और महाराणा प्रताप जगत में वीरारा सरताज है, और महाराणा प्रताप जगत में वीरारा सरताज है। भी बहुत बढ़िया, ये रोंगटा खड़े हुआ है वास्तव गजब, पूरा सीन दिखा है यहाँ पढ़ा। अब एक रचना है डॉक्टर रामनिवास मानव नारनौल हरियाणा से, और एक मैं खुशी की बात बताना चाहूंगा, आंगी कविता मांगी है, लगभग 40 कविताएं मंगवाई है, और मैं 40 कविताओं आंगी कविताओं का अनुवाद भी करूंगा। और पूरे मतलब आंगी अलग से एक रचनाकार की एक किताब बनेगी, अनुवाद की किताब, और मैं किताब का नाम है टाबरिया रो देश। मैं नाम बताऊंगा आपने, मैं शेयर भी करियो माने कहो भी हो नाम बढ़िया रहेगो। तो वह डॉक्टर रामनिवास मानव जी कह रहे कि 3 अक्षर है नहीं होना चाहिए, मतलब है ना, 3 शब्द होना चाहिए तरीके से, तो 3 है मैं टाबरिया रो देश, तो 3 है और बढ़िया लाग सी। तो आगे कविता देखो आप, कि बड़ो अनूठो इंद्रधनक हो, बड़ो अनूठो इंद्रधनक सो टाबरिया रो देश, जठे प्रेम री गंगा बहवे नहीं बैर अर्द्वेश, इणारी दुनिया इणाश दुनिया, इणारी दुनिया इणाश दुनिया लागे घनी विशेष, और उतरियो जिया सुरंग मरुधरा पैर रंगी लो बेस, उतरियो जिया सुरंग मरुधरा पैर रंगी लो बेस, और काचो मन अर पाका रिश्ता लागे कदी निठेस, और संग उड़ा ले जावे परियां देखा देश विशेष, हवा झुलावे है फूला ने झूला में हरमेश, कड़ियां झूमे भमरा चूमे आरो प्रेम अशेष, सुपनारी दुनिया में घूमा बनर से दरवेश, चाला देखण में ही चाला टाबरिया रो देश, और चाला देखण में ही चाला टाबरिया रो देश। तो वही रचना की है डॉक्टर रामनिवास मानव नारनौल हरियाणा से। और अब जी की रचना है, मैं थाने 13वीं रचना सुनाना चाहूंगा आपने, और 13वीं रचना की जो रचनाकार है वह भीलवाड़ा से रेखा लोढ़ा स्मिथ, वह स्वस्थ भी है और मंच पर आया भी है, तो हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से उपांगी कविता की बारी आई है। तो रेखा जी की कविता है गौरैया, यानी जगी है चिड़िया, चिड़िया पर। आंगन में है रूखनी मरो बीम पे गौरैया रो घर, आंगन में है रूखनी मरो बीम पे गौरैया रो घर, चींची चू चू रवे चेकती नितना पहली लो अंबर, नितना पहली लो अंबर, आंगन में है रूखनी मरो बीम पे गौरैया रो घर, चींची चू चू रवे चेकती नितना पहली लो अंबर, और रोज चूच में दानो तिनको बाल्यावे है भर भर कर, एड़ी है कारीगर देखो नीड़ बनावे है सुंदर, और करे है चौकीदारी भी जद लागे बिल्ली शूंडर, जद लागे बिल्ली शूंडर, नितना पहली लो अंबर, और सूरज री अगवाणी में या गीत भोर रा नित गावे,
सूरज री अगवाणी मैं आ गीत भोर रानित गावे दिन भर री मेहनत छू थकर लोट घोंसले में आवे और तद मेरी चिंची छू ला गई तद मेरी चिंची छू ला गई गुड़ियो आरती रो ईश्वर गुड़ियो आरती रो ईश्वर नितना पे लीलो अंबर नितना पे लीलो अंबर और आंगणिया में फुदक फुदक कर खुशियां जाहिर घनी करई आंगणिया में फुदक फुदक कर और खुशियां जाहिर घनी करई दाणो पानी नी मिलैण न होर उदास आहा भरई और दाणो पानी नी मिलैण न होर उदास आहा भरई और रूख कटे तो इया लागे काट्या गोरैया पर और काट्या गोरैया पर नितना पे लीलो अंबर नितना पे लीलो अंबर। वही बिल्कुल अलग थोड़ी सी राग की कविता की है क्योंकि मैं सगली कविताओं में नीति राग को नहीं हो लेकिन मैं कोशिश करूंगी मैं बढ़िया सुनाऊंगा आपने। तो मैं थाने अब 13 कविता में सुना दी और अब मैं सुनाना चाहूँ 14वीं कविता। और अब दशहरा आने ला रही है मन लगा 23 तारीख को है दशहरा 23 अक्टूबर को। तो दशहरा पर जो कविता है वह रावण के ऊपर कविता और इनका रचनाकार है सुरेश चंद्र जी सर्वहारा जैसा सेंसिंग पहली 8 में उपस्थित था और मैं समझू कि अभी वे सुन रहे मेरे हिसाब से मन ये दिखना रहे भी बैठे है। तो सुरेश चंद्र जी की कविता बड़ी गजब थे सुनो सुनता रह जाओ। और कविता को शीर्षक है रावण। रावण शिव रो परम भगत हो रावण शिव रो परम भगत हो बहुत बड़ो हो ज्ञानी और 10 सिर 20 भुजावा वालो हो राजा अभिमानी नाकणी री वो सुनतो हो करतो हो मनमानी दूजा ने पीड़ा देने री आदत घनी पुरानी। यूं देखो रोंगटे खड़े हुए देखो है ना बहुत जबरदस्त अंदर से आवे कविता। और दूजा ने पीड़ा देने री आदत घनी पुरानी और धारण करो एक दिन उनने तन माथा साध निशानी और छल सी ताने हरण री हरकत ही बचकानी छलसी ताने हरण री हरकत ही बचकानी पण नारी रो हरण नी चोखो पण नारी रो हरण नी चोखो कह हारी रानी और रावण शिव रो परम भगत हो बहुत बड़ो ही ज्ञानी और भाई उनने समझायो तद लात पड़ी ही खानी और रावण शिव रो परम भगत हो बहुत बड़ो हो ज्ञानी और रामचंद्र सिंह जुद होयो तद रामचंद्र सिंह जुद होयो तद याद आएगी नानी शिव ने याद करो विपदा में अपनी व्यथा बखानी और जान बूझर मड़े कामरी जन ने मन में ठानी और शिव ही सोचो इन घर माथे अपनी दया दिखानी शिव ही सोचो इन घर माथे अपनी दया दिखानी और रावण शिव रो परम भगत हो बहुत बड़ो हो ज्ञानी और खत्म होयो हो सगड़ो कुनबो लंका पड़ी गवाणी मरियो राम रहे हाथा रावण होगी खत्म कहानी मरियो राम रहे हाथा रावण होगी खत्म कहानी। भाई बहुत खूब बहुत जबरदस्त पूरी कविता ये रोंगटा खड़े कर दिया वास्तव में बहुत जबरदस्त। अब मैं कविता सुनाऊंगा आपने सूर्य कुमार पांडे जी लखनऊ से इतना दिग्गज रचनाकार और बंगी सरस रचना बहुत प्यारी रचना और कविता भी आगे नाम गई सागु है आंगो शीर्षक है कविता में सूरज के रोज सवेरे आवे सूरज रोज सवेरे आवे सूरज सिंजान है डल जावे सूरज नदियां रो ओ पानी पीवे तारा ने खा जावे सूरज अंधारो रहे इणशू डर तो चिड़िया ने हर खावे सूरज चारू मेर उजाड़ो भर दे शक्ति घनी लुटावे सूरज और जद आ जावे जाड़ा रा दिन पड़ो पड़ो सुस्तावे सूरज गर्मिया रो जद मौसम आवे धरती पे गुस्सावे सूरज और बरखा रुत में चुप चुपा तो बादल में लुक जावे सूरज। क्या बात है बहुत खूब मतलब यहाँ लगे ना यहाँ पूरा चित्र जो है हर एक यहाँ पंक्तियों का सगे चित्र दिखना है बहुत बढ़िया। क्या रोज सवेरे आवे सूरज और सिंजाने ढल से आवे सूरज और आखिरी पंक्तियां के बरखा रुत में चुप चुपा तो बादल में लुक जावे सूरज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ सूर्य कुमार पांडे जी ने हमारा बड़ा भाई साहब ने बहुत खूब बहुत प्यारी कविता। और अब मैं आपने सुनाना चाहूँ ज्ञान प्रकाश जी पीयूष
जगह राजकीय सेवा तो राजस्थान में करी है और वह सिरसा हरियाणा का वासी है और खूब लिखा है। खाली बच्चा खातिर ही नहीं, बड़ा खातिर भी लिखा है, दोहा लिखा है, कवितावां लिखा है, खूब खूब लिखा है, संस्मरण भी लिखा है। और शिक्षा विभाग में जी किताबें छपती है हर साल, 5-6 किताबें। तो मैं कई बार सागे भी छपेड़ा, मैं और ज्ञान प्रकाश पीयूष जी। तो हमारा तो बहुत पुराना परिचय है, 40 साल पुराना परिचय है। तो आंगी कविता देखो आप, 16वीं कविता, रंग बिरंगी तितली। और सूर्य कुमार पांडे जी को बड़े भाई साहब का कमेंट आएगा, अनुदित बाल कविताओं की राजस्थानी में पुस्तक है, ये एक अच्छी पहल है। भैया आपका आशीर्वाद, थारो आशीर्वाद मिलो रहे, बहुत बढ़िया। मन भी गर्व हो रही है भी, थारी रचनाओं भी में है, दीपक रमेश जी की भी है, दिशा ग्रोवर जी की भी है, सुरेश चंद्र सरवारा जी भी में है और कुसुम अग्रवाल भी है। और मैं चाहूँ कि और कई जगह दिग्गज और रचनाकार प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी भी है ना। और डॉक्टर रामनिवास मानव जी की कविताएं है, खूब है। आरपी सारस्वत जी भी है और बेटी मानसी की भी कविता है, यानी नवोदित और दिग्गज रचनाकार। तो मैं सोचूंगा 21 रचनाकार की 5-5 कविताओं में होगी। बहुत थारो आशीर्वाद सगों बने रहे। अब मैं कविता सुनाऊं ज्ञान प्रकाश पीयूष जी की कविता रंग बिरंगी तितली। और 16वीं कविता है कि रंग बिरंगी पंख्याली तितली मन लागे प्यारी, फूला ने घणो प्यार करया, वणार रसरो पान करया, और सेत भेड़ो रोज करया, और सेत भेड़ो रोज करया, नित कदई चूक करे और नी कदई चूक करया। तितली घनी मतवाली है और चंचल भोली भाली है, घनी ताल ताई नी बैठे, फूला माथाई उड़ती रहवे, नी पकड़ में किणी रे आवे, इन्ने बिन्ने आ उड़ जावे। मतलब पंक्तियों के साथ साथ थे देखो यहाँ पूरी कविता ये दिखना आ रही है, जाने कविता भी सागे सागे उड़ना आ रही है। देखो है, नी पकड़ में किणी रे आवे, इन्ने बिन्ने आ उड़ जावे, ये दिखना आ रही है तितली जी की है पिला पर कविता के सागे सागे। तो बहुत बढ़िया, ज्ञान प्रकाश जी ने बहुत बहुत बधाई। और भाई मेरे पढ़ने में कोई गलती रह जाए तो बिन माइंड ना करियो, बहुत बढ़िया। क्योंकि खास बात एक और भी बताना चाहूंगा आपने कि जेके छपेड़ी चीज है नहीं, प्रिंट मीडिया जो है आएंगी होड को नहीं है और कभी किन्नी कौन जास के प्रिंट मीडिया कई बार नेट में हुआ है भी मैं यहाँ लिखो और नेट का मार यहाँ उड़ गई है ना। कई बार नेट में सब गड़बड़ी हो जाए, केटा के हो जाए, एक बटन में 100 में गायब हो जाए। ऐसे नेट को फायदे तो कई बार नुकसान भी हुआ है। तो जगह और साथी लोग और जुड़ेड़ा है। तो मैं दोबारा और बोलना चाहूंगा, पारसन जैन साहब करेगा अपनी माइड भाषा में बाल कविता में घनी चौखी लगी सा, क्या बात है, घनी घनी बधाई भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कवित्री प्रीतिमा पुलक आंसू की आज बात हुई। तो मैं कई बार कोई रचनाकार ने कह भी दूं, मैं कह भाई यह है कि कविता मैं देखने के बाद कहूंगा अभी मैं 21 जना का मान ले कि न ले। तो प्रीतिमा पुलक से बात हुई तो मैंने कहा आप बुरा मत मानना, मैं आप रचना भेजो, पहली मैं रचना देखूंगा मैं। और रचना भेजी तो मैं हैरान, प्रीतिमा पुलक इतनी बढ़िया कविता, अरे गजब। मैं कह भाई बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं थाने भी बिल्कुल शामिल करूंगा तो मैंने गर्व हो सी। तो बहुत बढ़िया। और कहे भी है भी मैं टापरा ने सुनाती रहूं बताती रहूं आंगो जो प्रतिमा जी को जो बैठो है लावण्य वो सुनते रहे, वो 10वीं में पढ़े, मैं यहाँ बात भी करता रहूं। तो जरूरी भी है कि मैं बात करा तो एक दूसरे का मन से अपन जुड़ा है ना। बात बहुत जरूरी है। समाधीनता की स्थिति दिनों दिन फैलना आ रही है। नहीं फोन पर तो कई लोग 1-1 घंटा बात कर रहे हैं, समय मिले जरा हमारा भी कोई नहीं है ना। तो बहुत बढ़िया है कार्यक्रम में पधारिया तोड़ाराम स्वामी जख्मी हरी सेठी झिलमिल सिरसासियों पधारिया भाई, थारो बहुत बहुत स्वागत। और कैलाश जी वाजपेयी जी पधारिया है और कह रहा जय गौ माता, क्या बात है अभी बहुत बढ़िया। और कई नाम कई आगे चले जाओ, अभी एक नाम मन दिखे नहीं, यहाँ को वीरेंद्र जी नाम दिखे लेकिन वो गायब हो गए। और कवित्री प्रीतिमा पुलक कह रहा नेटवर्क कमजोर है, पूरी बात सुनाई कौन देना रही भाई। बिल्कुल अब मैं कहूँ नहीं, कई बार दिक्कत भी आ जाए। संजय जांगड़ कह रहा है चौपाल के बारे में टिप्पणी कर रहा है और संजय जांगड़ का सरकारी महारानी के द्वारा एक कोने को छूने का प्रयास, क्या बात है बहुत बढ़िया। और आज तो खूब बातें हुई है, किशोर हो गया और गायरी महिमा गजब। और कैलाश वाजपेयी जी भी, और देखो ये नाम फिर चले गए, नाम दिखे नाम विजेंद्र जी या वीरेंद्र जी नाम आयो। और हाँ विजेंद्र कुमार जी शर्मा है हमारा, मन लगा टाउन वाला हमारा साथी है जो अमिताभ बच्चन 3 बार मिले रहे केबीसी के माध्यम, केबीसी में गए रहे बेटे 3 बार है ना, बहुत बड़ी बात है। शिक्षक
नाते होने नाते ज्ञान देना तो बनता ही है। पारसन जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, ज्ञान दे दीजिए के करा, है ना। यहाँ तो कहावत भी है कहीं सीख श्री राम उपजे और दिया लगे अड्डा, है ना। तो चंद्रजीत कौर और सैनी जी भी पधारे हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बढ़िया लगा। राजस्थानी कार्यक्रम में कोई आवे नहीं, कोई यहाँ आवे भी गुरदीप सिंह जी आए हैं राजस्थानी कार्यक्रम में, या चरणजीत कौर आई है, तो कितना बढ़िया लगा है राजस्थानी कार्यक्रम में। अपनी यहाँ आप जी की भाषा है। दिवाकर जी पधारे है, दिवाकर तिवारी जी भी बहुत बहुत स्वागत थारो। और मन यहाँ लगा कई बार नाम रह जाओ, रूपचंद्र शास्त्री जी, क्या बात है भाई, रूपचंद्र खटीमा सिंह पधारे है, बहुत बढ़िया। रूपचंद्र जी बहुत गजब का रचनाकार, आने में मैं फोन करके कहूंगा अभी 5 कविताओं थारी जरूरी है मैं शामिल करनी, बहुत गजब का रचनाकार, नेट के ऊपर खूब लिखता रहे खूब, और भगवान ने निरोग बनाए रखा है। आशा खत्री जी से भी मेरी बात हुई है, और लेकिन मैं सोचूं कि कविता का बाबत में भी पूरी बात को नहीं है। मुकेश शर्मा जी आपने बहुत बहुत भाई बधाई पधारे, और डॉक्टर नागेश पांडे जी को भी मैं जिक्र कर रही हूँ, मछली वाली बात आई जब, और कह रहे आपका अनुष्ठान अद्भुत भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्ञान तो देखो यहाँ है कैसे मिल तो रहे, मैंने अच्छी बात है, अपन बात कराना तो अपन ज्ञान भी मिले। और आज टाइम खूब हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मिलेंगे अगले बुधवार ने हिंदी बाल कहानी के सके थारे शू, और मन इजाजत दो, नमस्कार।